हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी यूज़फुल टिप्स लेके आ गई हूँ, नए नए टिप्स जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत सारी जानकारी, दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो क्लीनिंग का भी बहुत ही सुंदर आइडिया जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल सके। इस तरह से देखिए, जो फर्नीचर की चीज़ें होती हैं उनको जब क्लीन करते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसका बहुत ही सुंदर आइडिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप हमारा ये है, जैसे कि आपके घर में बेडशीट होती हैं, वो पुरानी होती है तो बेडशीट के साथ हमारे पिल्लो भी फेंक दिए जाते हैं। उनको भी फाड़ कर फेंके नहीं, उसका बहुत सारा यूज होता है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप काफ़ी यूज़फुल है, बाथरूम में टांग दीजिए तो बहुत सारे, जिस तरह से हमने बताया, इतने सारे कपड़े आते हैं देखिए इस तरह से। तो इसको आप साफ़ कपड़े भी रख सकते हैं, जैसे कि कपड़े जब हम सूखे हुए कपड़े लाते हैं तो इसमें डालकर रख सकते हैं। उसके अलावा इसको जब गंदे कपड़े होते हैं तो उसको हम इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह से आप लॉन्ड्री बैग के रूप में इसे बाथरूम में इस तरह से हैंगर में लगा दीजिए। आपका बहुत सारा कपड़ा आएगा, काफ़ी सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी बड़ा बैग बनकर तैयार होता है। इस तरह से ना फेंकने के बजाय हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है और हमारे पैसे की भी बचत होती है। अगला आइडिया ये है कि हमारा चाकू, कैंची, इस तरह से जब हम किचन में अपने यूज़ करते हैं तो इसको इस तरह से फेंक देते हैं। इस तरह से फेंकने से जब हम उठाते हैं तो हाथों में चाकू लग सकता है। तो ये छोटा सा डिब्बा, हमारे पास स्टैंड है फिर भी मैं छोटे से डिब्बे में बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी इस तरह से डिब्बा हर घर में होता है, मौजूद ही होता है। उस डिब्बे में करके आप इस तरह से रखते हैं तो ये 2 इंच की जगह में आपका डिब्बा एक तो आ जाएगा। उसके अलावा ये चाकू, छुरी, जो भी चीज़ें हैं, ये नुकीली चीज़ें जो हाथ में लग जाती हैं तो ये काफ़ी इस तरह से रहेंगी। तो जो भी ज़रूरत हो, एक चाकू आप पकड़िए ऊपर से और निकाल लीजिए। तो आप इस तरह से चाकू, कैंची, जो भी चीज़ें रखा कीजिए तो हाथों में बच्चों को या बड़े को लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। अगला टिप है, हमने एक टिफ़िन ले लिया है छोटा सा, उसमें डालेंगे आधा गिलास के करीब पानी। 1 गिलास भी डाल सकते हैं, उसमें आधा ढक्कन हमने विनेगर डाल दिया। विनेगर के अलावा इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो कि इस तरह से 2 चम्मच के करीब, जितना हमने सिरका लिया था उतना ही हमें तेल भी डाल देना है। इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इतने अच्छे से कि तीनों चीज़ें, पानी, सिरका, तेल, तीनों चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाएँ। इस तरह से जब ये घुल मिल जाती हैं तो आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और कपड़े को इस तरह से इसमें डिप कर लेना है। डिप करने के बाद इसे निचोड़ देना है। अब चलते हैं अपने घर के क्लीनिंग की तरफ। ये बहुत यूज़फुल टिप्स है। आप पुराना कपड़ा ही लेना, क्योंकि कपड़े में दाग लग सकते हैं तेल के। तो इस तरह से देखिए, जो दरवाजे होते हैं हमारे किचन में, ये ड्रॉयर होते हैं, ये देखिए इस तरह से ऊपर नीचे जो फर्नीचर लगा होता है, हमारे सोफ़ा जो होते हैं घर के, इस तरह से आप इनको पोंछ दीजिए। तो जो सोफ़ा होगा, दरवाज़ा होगा, खिड़की होगी या बाहर मेन डोर होगा, जो भी आपके यहाँ फर्नीचर लगा हो, टॉयलेट का दरवाज़ा हो, तो इस तरह से पोंछने से इसमें एक तो शाइनिंग आ जाती है, दूसरे इसमें मजबूती आती है, इसमें तेल लग जाता है, और जो विनेगर होता है क्लीनिंग का काम करता है, पूरा डस्ट निकाल देता है। देखिए इस तरह से जहाँ भी मैं लगा रही हूँ बिल्कुल चमक सी आ गई है। अलग से ये डोर जो है लकड़ी के, ये चमकने लगे हैं। ये ड्रॉयर हो, कुछ भी, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। अगर लोहे का भी होगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा। इस तरह से इस पानी से लोहे के खिड़की, दरवाजे को भी आप साफ़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप है, इस तरह से हमने चाकू, छुरी, कैंची, जो हमने बताया, इस तरह से हमने लिया है। इसको मैं एक चिमटी की हेल्प से किस तरह से इसकी धार को तेज़ करूँगी। अगर आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो इसको बार बार यूज़ करना चाहेंगे। काफ़ी यूज़फुल है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक चिमटी ले ली है। इस तरह से कोई भी जो कपड़े में फंसाने वाली चिमटी होती है उसी को आपको लेना है। ये है रेग मार्क बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इस पेपर को आपको ले लेना है। छोटी सी इसका टुकड़ा चाहिए, तो हम कैंची की हेल्प से काट लेंगे। कैंची, जब मैं कैंची से इसको काट रही हूँ तो मेरे कैंची की धार भी इससे तेज़ हो जाएगी। इसको हम कैंची की धार तेज़ करना हो तो इसको काट कर भी जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर दें इस तरह से, तो हमारे कैंची की धार जो है बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने 2 टुकड़े निकाल लेना है। दोनों टुकड़ों को हमें चिमटी की नाप करके उसी तरह हमने निकाल लिया है। अब मैंने इस तरह से काट लिया, बहुत आसान हो गया मेरा काम। अब मैं लूँगी डबल साइडर टेप और इसको भी मैं चिमटी में सीधा इसी तरह से चिपका दूँगी, छोटे छोटे 2 टुकड़े, ताकि हमारा, ये देखिए इस तरह से आपको चिपका देना है।
ये इतना आपको अच्छा लगेगा कि आप इसे एक बार बना कर रख देंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके पैसे की बचत होगी। आपको इस चाकू छुरी को धार लगवाने के लिए बाहर लेके नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर में बहुत ही आसानी से सेकंडों में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसका पेपर हमें निकाल देना है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये चिपक गया है। ये देखिए, इस तरह से पेपर को हमने निकाल कर फेंक दिया और ये जो रेक मार्क है इसको मैं इस तरह से चिपका दूंगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से चिपक गया है। दूसरी साइड भी इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। पेपर को हटा करके इसको उल्टी तरफ से चिपकाना है ताकि जो इसका दरदरापन है उसका ऊपर की तरफ रहे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा टूल बनकर तैयार है। ये हमारे चाकू कैंची की धार को तेज करने के लिए। अब मैं लोहे का चाकू उठाऊंगी सबसे पहले, जो कि बड़े बड़े हैं, पुराने हैं, गंदे हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसमें हाथ में लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। मैंने खूब अच्छे से किया इसको, खूब बढ़िया से धार को तेज़ किया। चोट वगैरह कहीं भी नहीं लगती है क्योंकि चिमटी है, बहुत ही सुंदर तरीके से पकड़ कर रखती है और ये काफ़ी अच्छे से घिस लेती है। ये देखिए बिल्कुल भी फंसता नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत ही सुंदर तरीका है। इसे जब आप ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक चिमटी की हेल्प से अपने चाकुओं की धार, देखिए इसको एक बार टूल को बनाकर रख दीजिए हमेशा के लिए। बस आपको पेपर को चेंज कर देना है। 2-3 बार जब करेंगे तो इसका पेपर जो है वो इसका निकल जाएगा, तो आप दोबारा इसमें सेट कर दीजिए। ये देखिए कितनी चमक आ गई हमारे चाकू की धार। जो नीचे की तरफ धार है वो बिल्कुल भी चमक गई है। ये देखिए अब बिल्कुल धार तेज हो गई है। इसकी धार जब हम बाहर तेज करवाने जाते हैं तो 30-40 रुपए तो पड़ ही जाते हैं, और इस तरह से आप छोटा सा जुगाड़ करके फ्री में अपनी धार को तेज कर लेते हैं। कितना अच्छा लगता है, समय भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। इस तरह से मैं दूसरे चाकू को भी इस तरह से घिस लेती हूँ जिससे कि इसकी भी धार बिल्कुल तेज हो जाए। ये बड़े बड़े चाकू हैं, इनको इस तरह से बड़ा आसान हो जाता है इसकी धार को तेज करना। तो इसको आप खुद भी ट्राई करना और इसको दूसरों को भी शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इस तरह से कैंची की धार को भी हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको करना है। इसको बार बार नहीं खींचना है, नहीं तो कैंची खराब हो जाएगी। एक ही डायरेक्शन में जब इस तरह से मारते हैं तो इसकी धार बिल्कुल पतली हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। बस थोड़ा सा तरीका मालूम होना चाहिए, उल्टा सीधा ना ही करना है, नहीं तो उल्टा सीधा करने से इसकी धार खराब हो जाएगी। इस तरह से चाकू को भी, जो हमारे स्टील के चाकू होते हैं उनकी भी धार को हम तेज़ कर लेते हैं नीचे की तरफ। इसमें बस इस तरह से लगाना है और फटाफट से आपको मार देना है, सेकंडों में आपकी धार बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। तो देखा ना आपने किस तरह से एक चिमटी की हेल्प से मैंने कितने अच्छे से धार को तेज़ किया। तो काफ़ी यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर ट्राई करना और दूसरे को शेयर भी करना ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।